सर्दी के मौसम में लोगों के लिए स्वस्थ रहना काफ़ी मुश्किल होता है। कभी लोगों को मौसमी फ्लू का सामना करना पड़ता है तो कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपने भी सुना होगा कि ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट की माने तो ये बात बिल्कुल सही है। सर्दियों में तापमान कम होने से हमारे खून की धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हालांकि हेल्दी लोगों को इससे कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन जिन्हें हाई बीपी की समस्या है उन्हें इसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ जाते हैं। उर्सुला अस्पताल के वरिष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसी भरद्वाज के मुताबिक ठंड के मौसम में तापमान गिरने की वजह से हमारे शरीर में खून की सप्लाई करने वाली आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं। ब्लड वेसल्स में सिकुड़न की वजह से ब्लड को सही तरह सप्लाई होने के लिए ज़्यादा दबाव की आवश्यकता होती है। ऐसी कंडीशन में गर्मियों की अपेक्षा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। हाई बीपी के मरीजों को इस मौसम में खास ख्याल रखना चाहिए, वरना इससे हार्ट अटैक की नौबत आ सकती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट पर दबाव बढ़ जाता है और अटैक की कंडीशन पैदा हो सकती है। हार्ट के पेशेंट को भी ठंड के मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसको लेकर के और क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। में इसलिए दिक्कत बढ़ जाती है, थोड़ी ठंड पड़ती है। ठंड होने की वजह से जो जो खाल के ऊपर जो मांस जो वेसल्स होती हैं सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ने लगता है। दूसरी, पसीना कम आता है। आमतौर पर गर्मी में जो पसीना आता है वो नहीं आता है, इस वजह से और बीपी बढ़ने लगता है। बीपी की बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन और हार्ट की तकलीफ, हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। इसमें बहुत ही सावधानी, खासकर सुबह मॉर्निंग के वक्त में आदमी को थोड़ा टहलने से पहले जो मॉर्निंग वॉक है कम से कम नहीं टहलना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। शाम को खाना खाने के बाद में या किसी भी वक्त खाना खाने में तुरंत आराम करें। 40 साल के ऊपर के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुरंत खाना खाने के बाद आराम करें और खाली पेट ना टहलें। खाली पेट खाना खाने के बाद ना टहलें। आमतौर पर शाम को टहलने का कोई कल्चर नहीं है, शाम को कोई मत टहलिए। शाम को हर हालत में 8 बजे तक खाना खा लीजिए। कम खाना खाएं शाम को, वो ज़्यादा सही रहेगा। नमक और मीठे का थोड़ा परहेज करें और बचाते समय समय पर संबंधित डॉक्टर को कंसल्टेट करके अपना बीपी रेगुलर चेकअप कराते रहें। सर, कहीं ना कहीं देखा गया जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको कहीं ना कहीं हार्ट की अटैक की ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में वगैरह जा रहे हैं, वहाँ पहले एक व्यवस्था होनी चाहिए। पूरे हार्ट की चेकअप के बाद ही अलाउड करना चाहिए। अदरवाइज़ तो वहाँ पे, क्योंकि ये टीएमटी और जो एग्ज़ाम होते हैं, ये चेक होते हैं, उससे ये पता चल जाती है हार्ट की कितनी कैपेसिटी है, हार्ट मांसपेशियों की कितनी कैपेसिटी। कहीं ऐसा ना हो कि वो लिमिट से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी ना हो। तो ऐसी स्थिति में जो हार्ट में ब्लॉक होता है, अननेसेसरी लोड पड़ने के बाद हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जिनकी पहले से दवाइयाँ चल रही है बीपी की या हार्ट की, तो खान पान किस तरीके का होना चाहिए? खान पान थोड़ा सा घी, चिकनाई, पूरी पराठे इतना हो। खाना थोड़ा कम खाएं, 4 बार खाएं और तली हुई चीज़ों का बिल्कुल बंद करें। पैक्ड चीज़ बिल्कुल बंद करें। शुगर है तो थोड़ा सा इन सब चीज़ें परहेज करें और किसी भी तरह पैक सामान के परहेज करें। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।